वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं कि अगर तुम इस एपिसोड की बैक स्टोरी को समझना चाहते हो तो बेन 10 ओमनीवर्स के सीजन 7 की एपिसोड 3 को लाजमी देखना, जो मैंने इस चैनल पर एक्सप्लेन कर रखी है। तो अगर तुम चैनल पर न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज की इस एपिसोड में हम देखेंगे कि चार्मकास्टर ग्वेन को पुतला बनाकर अपने पर्स में कैद कर लेती है। अब देखना यह है कि बेन और केविन इस कैद से ग्वेन को कैसे आजाद करते हैं। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम ग्वेन को देखते हैं जो अपने कॉलेज के अंदर लकी गर्ल के रूप में किसी लड़के से मजाक में फाइट कर रही होती है। ग्वेन उस लड़के को हरा भी देती है, लेकिन तभी वहां पर बहुत ज्यादा रिपोर्टर्स लकी गर्ल को देखकर इकट्ठे हो जाते हैं। इसके बाद ग्वेन वहां से छुपके से निकलती है और अपनी लाइब्रेरी में जाती है और एलिना जो उसका पहले से ही पीछा कर रही थी वो भी उसके पीछे जाती है। इसके बाद जैसे ही एलिना को पता चलता है कि लकी गर्ल इस रूम में नहीं है तो वो वहां से चले जाती है, क्योंकि अभी बहुत कम लोगों को पता है कि ग्वेन ही असल में लकी गर्ल है। इसके बाद ग्वेन अपनी लाइब्रेरी के खुफिया रूम में जाती है जहां पर केविन भी होता है और ग्वेन केविन को कहती है कि तुम इस तरह इस लाइब्रेरी में पूरा दिन नहीं रुक सकते। फिर केविन भी ग्वेन को कहता है कि हाँ उसे राइड पे जाना चाहिए, लेकिन तभी उसे याद आता है कि चार्मकास्टर ने उसकी कार गायब कर दी थी। फिर ग्वेन केविन को बताती है कि उसने केविन की कार को बहुत ज्यादा तलाश किया है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिल रही। केविन ग्वेन को कहता है कि बस एक और बार वो कार तलाश करके देखो, और तभी वो देखते हैं कि उन्हें वो कार मिल जाती है और वो अपने जादू से उस कार में बैठ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ से केविन और वो कार गायब हो जाती है, जबकि ग्वेन वहाँ पर फंस कर रह जाती है, क्योंकि वो असल में चार्मकास्टर का ग्वेन के लिए एक जाल था। इसके बाद वहाँ पर चार्मकास्टर आती है और ग्वेन चार्मकास्टर से फाइट करने लगती है, लेकिन वो फाइट स्टार्ट होने से पहले ही ग्वेन को एक पुतले में चेंज कर देती है और अपने बैग में कैद कर लेती है। इसके बाद केविन बेन और रू के पास जाता है, उन्हें बताता है कि ग्वेन कहीं पर गायब हो गई है और उसे लगता है कि ये सब चार्मकास्टर का किया धरा है। इसके बाद केविन स्कर्ट को देखता है और देखकर उस पर अटैक करना शुरू हो जाता है, और तभी रूक उसे बताता है कि ये कोई खतरनाक चीज़ नहीं है बल्कि एक पैरासाइट है जो ओमनीट्रिक्स के साथ चिपक गया है। और हम देखते हैं कि एक बाबा जो वहाँ पर झाड़ू दे रहा होता है वो केविन और बेन की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और ग्वेन उस बैग में पहुँचती है। वो वहाँ पर देखती है कि वहाँ पर प्रोफेसर हेथ समेत बहुत से और जादूगर भी कैद थे। शुरू में तो ग्वेन उनसे फाइट करने लगती है, लेकिन फिर उसे पता चलता है वो सब भी ग्वेन की तरह यहाँ पर फंसे हुए थे। ग्वेन उन्हें कहती है कि मिलजुल कर हम एक ऐसा जादू तैयार कर सकते हैं जिसके जरिए हम यहाँ से बाहर निकल सकें, लेकिन वो सब आपस में लड़ रहे होते हैं और कोई भी ग्वेन की बात पर ध्यान नहीं दे रहा होता। और ग्वेन कहती है कि मैं बदकिस्मत हूँ जो तुम लोगों के साथ यहाँ पर फंस गई हूँ। इसके बाद सीन चेंज होता है और केविन और बेन ग्वेन की लाइब्रेरी में जाते हैं ताकि वो एक ऐसा जादू ढूंढ सकें जिसके जरिए वो ग्वेन के पास पहुँच सकें, लेकिन वो बाबा उनका पीछा नहीं छोड़ रहा होता बल्कि वो उधर ही झाड़ू देना शुरू हो जाता है ताकि वो केविन और बेन के साथ साथ निगरानी भी करता रहे। रोक बेन को कहता है कि तुम ब्रेनस्टॉर्म में चेंज होकर सारी किताबों को एक बार ही पढ़ लो, लेकिन ओमनीट्रिक्स से एक्सेलरेट में चेंज कर देती है। फिर वो सारी किताबों को तेजी से पढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन उसे कोई भी जादू नहीं मिल रहा होता। इसके बाद रोक उस बाबे को कहता है कि अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो हम एक मैजिक। रूक अपनी बात को कंप्लीट ही करने वाला था कि वो बाबा कहता किसी ने मैजिक का नाम लिया। फिर वो उसे कुछ कार्ड्स दिखाता है और कहता है कि इन कार्ड्स में से किसी एक कार्ड को चुनो। रूक कहता है कि मैं इस जादू की बात नहीं कर रहा था, और तभी केविन उससे कहता है कि इस बुड्ढे की बात मान जो, शायद ये इसके बाद यहाँ से चला जाए। इसके बाद रूक एक कार्ड चुनता है और वो बाबा रूक को कहता है कि ये कार्ड अपने दोस्तों को दिखाओ लेकिन मुझे मत दिखाना। इसके बाद रूक उस कार्ड को उन्हीं कार्ड्स में डाल देता है और वो बाबा सभी कार्ड्स को फेंक देता है और उसके हाथ में वही कार्ड होता है जो रूक ने चुना था। ये सब देखकर बेन बहुत ज्यादा खुश होता है। रूक बेन को कहता है कि तुम ये सब देखकर कैसे खुश हो सकते हो जबकि तुम असली जादू देख चुके हो, लेकिन बेन उसे पूछता है कि तुमने ये जादू कैसे किया, और वो बाबा बेन को बताता है कि ये जादूगर अपने राज कभी भी नहीं बताता। इसके बाद सीन चेंज होता है और बेन उस बाबे को कहता है तो तुम जादूगर हो लेकिन तुम यहाँ पर सफाई का काम करते हो, और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर चार्मकास्टर आ जाती है। चार्मकास्टर उन्हें ग्वेन का पुतला दिखाती है और तभी बेन कहता है कि तुमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती की है, और वो एलियन में चेंज होकर चार्मकास्टर पर अटैक करता है। लेकिन चार्मकास्टर को बेन के किसी भी अटैक का कोई असर नहीं हो रहा होता और वो सब भागने लगते हैं और बचने लगते हैं। इसके बाद चार्मकास्टर उन्हें कहती है कि काश मैं तुम लोग के साथ और भी खेल सकती, और वो उन्हें उस लाइब्रेरी से बाहर निकाल देती है। इसके बाद चार्मकास्टर उस लाइब्रेरी पर कवच कर देती है और अपने पत्थर के साथियों को बेन और उसके दोस्तों से फाइट के लिए बाहर छोड़ देती है। इसके बाद केविन कहता है कि हमें वहाँ पर जाना ही होगा क्योंकि उसके कब्जे में ग्वेन है, और फिर बेन कहता है कि चार्म्स ऑफ बुज़ेल भी उसी के कब्जे में है। ये सुनकर वो बाबा कहता है कि अच्छा अब मुझे समझ आना शुरू हुई है कि चार्म्स ऑफ बुज़ेल कहाँ पर गई थी। इसके बाद केविन कहता है अच्छा तो ये सब हमें भी समझाओ, और वो बाबा कहता है
मैं तो समझा था तुम लोग को अब तक समझ आ गई होगी। फिर वो बाबा कहता है, मैं हूँ द ग्रेट जादूगर बुज़ेल, जिसने पूरी दुनिया में अपने करतब से धूम मचा रखी है। लेकिन बेन और उसके दोस्त उस बाबे की किसी भी बात पर यकीन नहीं कर रहे होते और इसीलिए वो अपने असली रूप में आ जाता है। इसके बाद केविन उसे कहता है, अगर तुम इतने ही बड़े जादूगर हो तो हमें उस लाइब्रेरी में ले जाओ। और वो जादूगर कहता है, बस इतनी सी बात, और फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि चार्मकास्टर प्रोफेसर हेक्स की किसी खुफिया चीज को ढूंढ रही होती है और वो उसे मिल भी जाती है। इसके बाद चार्मकास्टर अपने बैग से उन सारी मूर्तियों को निकाल कर उनकी फिक्स जगहों पर रख देती है, क्योंकि उसे दिखाना था कि वो सबसे बड़ी जादूगरनी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बुज़ेल बेन और उसके दोस्तों को लाइब्रेरी में ले जाता है। इसके बाद चार्मकास्टर चार्म्स और बुज़ेल को अपने बैग से बाहर निकालती है और बुज़ेल को बुलाती है। बुज़ेल चार्मकास्टर के जादू से हाजिर होता है और वो उसे कहता है कि एक कार्ड चुनो, लेकिन चार्मकास्टर उसे भी पुतले में चेंज कर देती है। फिर जेड उन पर अटैक कर देता है और इस तरह उनकी फाइट होती है। फाइट के दौरान जब जेड ग्वेन के पास से गुजर रही होती है तो उसे ग्वेन की आवाज़ आती है और वो उन सभी पुतलों को उठा लेती है और बेन के पास ले जाती है। बेन को भी ग्वेन की आवाज़ आ जाती है और तभी वो ग्वेन को कहता है, ग्वेन? तुम्हारी आवाज क्यों बंदरिया की तरह है ग्वेन? ग्वेन बेन को कहती है कि किसी भी तरह कुछ ऐसा करो कि चार्मकास्टर को अपने बैग में अपना हाथ डालना पड़े। इसके बाद हम देखते हैं कि रूक अटैक करता है और एक पत्थर के पुतले का सर टूटकर चार्मकास्टर पर गिरता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो ड्रैगन में चेंज हो जाती है। इसके बाद उनकी फाइट होती है और वो फाइट करते करते उस लाइब्रेरी से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद फाइट करते करते केविन की अपनी कार की तरफ नज़र पड़ती है और वो रूक को कहता है कि तुम मुझे कवर दो और मैं अब कार की तरफ जाता हूँ। केविन अपनी कार से चार्मकास्टर पर अटैक करता है, लेकिन चार्मकास्टर को उसका बिल्कुल भी असर नहीं होता। इसके बाद बेन को एक ट्रिक आता है और वो चार्मकास्टर को एक जादू करके दिखाता है, जिसमें वो एक कार्ड को गायब कर लेता है और वो चार्मकास्टर को कहता है कि चेक करो, ये कार्ड तुम्हारे बैग में है। जैसे ही वो कार्ड चेक करने के लिए बैग के अंदर अपना मुंह डालती है तो वो अंदर ही खींचे चले जाती है और बेन की मदद से वो कम्प्लीटली अंदर जाके वहाँ पर कैद हो जाती है और इस तरह ग्वेन और वो सब लोग आज़ाद हो जाते हैं। ग्वेन बेन को बताती है कि जब चार्मकास्टर ने चार्म्स और बुज़ेल को ढूंढने के लिए अपने बैग में हाथ डाला था तो तभी उसे एक आइडिया आ गया था और ग्वेन ने एक जाल तैयार किया, जिससे अगर अगली बार चार्मकास्टर अपने बैग में हाथ डालेगी तो वो खुद ही वहाँ पर कैद हो जाएगी। इसके बाद प्रोफेसर हेक्स वगैरह वहाँ से चले जाते हैं और ग्वेन बैग को उठा लेती है। ग्वेन केविन को बताती है कि मैं चाहती थी कि हालात चेंज हो और चार्मकास्टर और मैं दोस्त बन जाए, और इसी तरह आज हालात चेंज हुए और चार्मकास्टर और मैं आज एक साथ हैं और यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाती है।